अस्सलाम वालेकुम। और ये सुबह सुबह का नज़ारा, मतलब सुबह का नहीं है, 11 बज रहे हैं और 11 बजे का इतना खूबसूरत नज़ारा, इतना प्यारा, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं, इतना खूबसूरत बात। मतलब ये बात बताओ, भले ही आप कितना भी एसी में रहो, लेकिन ये जो नेचुरल हवा होती है ना, इससे बेटर, इससे खूबसूरत, इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। और मेरे बात करते करते ही बारिश ने भी खूब ज़ोर पकड़ लिया है, कितनी तेज़ बारिश हो रही है, घर के अंदर तक भी हो रही है। अच्छा, मैं उस दिन आपको बता रही थी ना कि सारे पेड़ पौधे यहाँ कर दिए हैं, तो यहाँ कर दिए हैं ये पापा जी ने। और ये पता नहीं क्यों पापा जी इसे ढक के रखते हैं, ये तो पापा जी जाने, ये पापा जी की वो है सारी, बेचारे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो बस यहाँ सुबह का नज़ारा दिखा रहे, नाश्ता मैंने कर लिया, मैं बच्चों को बनाऊँगी क्योंकि आयरा के पेपर चल रहे हैं ना। तो चलो मैं आपसे अपना सोना मुख दिखा के बात करती हूँ। और मैं बता रही थी कि बारिश बहुत ही प्यारी, बहुत खूबसूरत चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं पता नहीं क्या कह रही थी, तो मैंने जब कोई बात कर रही हूँ तो मुझे तब याद रहता है, और जब मैं वो बात का ज़रा सा भी ब्रेक ले लूँ तो मैं भूल जाती हूँ। हाँ, मैं बता रही थी बच्चों को अभी मैं नाश्ता बना के दूँगी क्योंकि आयरा के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो आयरा करके चली जाती है नाश्ता, लंच नहीं ले जाती क्योंकि जल्दी आ जाती है। तो अब वो लंच की बजाय मैं दूसरी बार नाश्ता कराऊँगी, लिवा फर्स्ट टाइम करेंगी। ये बना ली हैं और मस्ती कर रही हैं, आप लोगों ने देख लिया। और निकल आती है तो फिर मैं उसको तैयार करके इन दोनों को नाश्ता कराती हूँ। उधर अनु का फ़ोन आया हुआ है, तो अनु से बात करें, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग की जल्दी से शुरुआत कर लेती हूँ और फिर उसके बाद सारे काम करती रहूँगी और आप लोगों को दिखाती रहूँगी। तो फिलहाल मैं जल्दी से फ़ोन रखूँ और लिबा को बातों में से निकालूँ और फिर अनु से बात, ठीक है। ओहो, आयरा मैडम को देखो, आयरा मैडम जी आप इतनी तैयार होके कहाँ जा रही हैं? तो इतनी तैयार होके, इतनी दुल्हन बन के क्यों? पहले तो हमें रीज़न बताओ क्यों। रीज़न मैं बता दीजिए। एक्चुअली ये चश्मा आप लोग समझ रहे होंगे, इसने इसलिए पहना है क्योंकि आँखों का, हाँ, बीमारी फैल रही है। पहले एंटीवायरस बोलने जा रही थी, फिर बीमारी वायरस फैला हुआ है ना, आई फ्लू। हाँ, तो आप कोई सा भी सक्षमा पहन सकते, सक्षमा दिल्ली में भी, दिल्ली में भी हो रहा है। हाँ, हर जगह हो रहा है। तो टीचर्स ने, जिन बच्चों को है वो तो ऑब्वियसली पहन के आएंगे, जिन बच्चों को नहीं भी है उनको भी कंपल्सरी कहा है कि पहन कर जाएं। हाँ, क्योंकि आँखों पूरा लाल हो जाता है। जो एक बात बताओ क्या? हाँ बता दो। एक मोनिका की दीदी थी, है ना, उनकी आँख पूरी लाल हो गई, पता नहीं अब हॉस्पिटल में गई है। हॉस्पिटल में पता नहीं क्या होगा। एक मिनट रुकना। हाँ, तो कुछ नहीं होगा, मोनिका की दीदी को ठीक हो जाएंगी वो। और लिबू, आप कहाँ जाने के लिए तैयार हुई हैं? आप कहाँ जा रही हैं? मेरे आँख में कुछ हो गया है। लिबू, आप कहाँ जा रही हो बताओ? ट्यूशन जा रही है, छोड़ने। आपी को ट्यूशन छोड़ने जा रही हो? जाओ, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखना है लिबू, लिबू अपना ख्याल रखना। मम्मी अपने ध्यान रखना। हाँ, तुम्हारे जाने के बाद तो, आप नहीं रखती। अच्छा, तुम्हारे जाने के बाद तो मैं सुकून में ही हो जाऊंगी। हाँ वही तो। यहाँ मैं मैक्रोनी बनाने जा रही थी, तो सबसे पहले ना मेरे पास ये पनीर रखा था, तो मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। और तो मैंने तेल इतना गर्म कर रखा था, आपको पता ही है पनीर हमेशा तेज आंच पे फ्राई करना चाहिए, ताकि इसमें बहुत जल्दी नुकसान करते हैं, जो हमें वो नुकसान चाहिए। तो पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, बट मैंने तो बोल दिया जो मुझे बोलना था। तो कह रहे थे ऊपर से जल्दी से छिप जाता है और अंदर से ये सॉफ्ट जाता है। और ठंडे तेल में डाल के बहुत देर तक इसे पकाएंगे तो बेकार है सब कुछ। काफ़ी दिनों से आ रहा कि डिमांड थी मुझे मैक्रोनी बनाओ, तो आज वो डिमांड इसकी पूरी हो गई इंशाल्लाह। तो आयरा तो खाएगी नहीं, ये पनीर मैं ही खाऊंगी, इसलिए मैंने थोड़ा ही लिया। कभी आप सोचो ये इतना सा पनीर क्यों लिया है। कितना अच्छा कलर है ना। बस अब हम इसे बनाने का प्रोसेस करना। ये मैंने ज़ीरा डाल दिया, ये अनियन
यहाँ पर प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस ऐसे ही रखना है, कच्चा पक्का सा। और ये रहा मेरा आखिरी टमाटर। अब मेरे पास टमाटर खत्म हो गए हैं। इसको मैंने ऐसे संभाल के रखा हुआ था जैसे बहुत कोई कीमती चीज़, क्योंकि अभी तक तो सोना चांदी जैसा ही हो रहा है, तो संभाल के रखना पड़ता है। और हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा चटक करनी चाहिए, मिर्ची बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि बच्चे खाएंगे, धनिया, थोड़ा ही नमक डालूंगी क्योंकि नमक मैंने ऑलरेडी में डाला हुआ है उबालने में, तो ज़रा सा थोड़ा सा पानी के मसाले चले नहीं और टमाटर मिर्च काट के डाल देती हूँ, तो मुझे अच्छी तो यहाँ पर मेरा मसाला तो भुन चुका है और इसके साथ साथ मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली एक बहुत अजीब सी बात हुई है, मैंने जब से लिबा के बर्थडे पार्टी की दूसरी वीडियो शेयर की है तब से ना ज़्यादातर लोग आप लोगों को पता ही है, जब थोड़े बहुत लोग कुछ कहते हैं तो हम लोग उसको इग्नोर मारते हैं, मतलब कुछ अलग होता है, कुछ वैसा होता है। तो लेकिन जब ज़्यादातर लोग और प्यार करने वाले लोग इन चीज़ों को बोलते हैं तो फिर हमें वो बात बतानी पड़ती है। तो मैं भी आपको बताना चाहती हूँ, काफ़ी लोगों ने मुझे भर भर के कमेंट किए हैं कि लिबा के बर्थडे पे क्या हुआ था, आपके देवर को और आपकी सास को, आपकी ननद को, सबके मूड ऑफ क्यों थे। तो मैं आपको बता दूं, हाँ, जो आप लोग नोटिस करते हो तो खैर हमेशा सही ही नोटिस करते हो, आप लोग गलत नहीं हो सकते। हाँ, मूड ऑफ था, एक्चुअली किसी का भी ऑफ नहीं था, सब ठीक थे। आप लोगों ने पहले देखा भी होगा, मम्मी आराम से बैठ के खूब अच्छे से बात कर रही थी, सब कुछ था। लेकिन वो भैया की वजह से हो गया था, भैया ने कर दी थी सबको लेट। हम लोग बहुत जल्दी तैयार हो गए थे क्योंकि ये था पापा का कि 6 बजे निकल जाना है, और सिर्फ इकलौते आप लोगों ने देखा ये भी आ गए थे, सब कुछ हो गया था। बट स्टिल भैया की वजह से हम 2.5 घंटा लेट हो गए और हम लोग 8:30 बजे निकले थे। तो भैया को पापा ने फ़ोन करके फिर डांटा था, तो फिर भैया आए थे। ऑब्वियस सी बात है, अब किसी को डांट पड़ेगी तो उसका मूड तो ऑफ होगा ही होगा, और फिर उनका मूड ऑफ था तो उन्होंने फिर मम्मी का भी कर दिया। मम्मी कह रही थी कि इतनी लेट कर दी ये वो, तो फिर वो मतलब थोड़े से वो हो गए कि हाँ मेरी वजह से लेट हो जाती। मम्मी कह रही थी तैयार हो जाओ, मैं तो ऐसे ही जाऊँगा। होता है वो थोड़े मतलब मम्मी के साथ करते भी हैं, मतलब बचपनों वाली जो हरकत होती है ना कि नहीं मैं तो ऐसे ही जाऊँगा। तो ऐसे करके चीज़ हुई थी। बाजी का मूड तो बिल्कुल ऑफ नहीं था, बाजी तो ठीक थी, बस ये था कि हाँ थोड़ा सा भैया का मूड उस दिन ऑफ हो गया था। और ये हो भी जाता, वो हम अगर जैसे वैसे वो हम लोग के साथ कम जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि हम लोगों के यहाँ एक बंदा हमेशा कोई ना कोई घर में रहता ही है। लेकिन अब ये फैमिली का ये था तो इसीलिए सब एक साथ जा रहे थे। लेकिन हाँ, जहाँ भैया का हम लोग के साथ जाना होता है ना, वहाँ हमेशा लेट होती है और वहाँ हमेशा भैया का मूड ऑफ होता है, और भैया फिर मम्मी का मूड ख़राब कर देते हैं। तो ऐसे करके चीज़ हो जाती है, बाकी सब ठीक। तो यहाँ पर मेरी मैक्रोनी तो बन गई है, लेकिन मुझे कुछ और भी पकाना है। और ये पकाना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। पता है, मैं ना इतनी थक गई थी, और वो ये अपने रूटीन काम करके और जो खाना पीने का लास्ट वो करके ना मैं नहाने जाती हूँ। मैं नहाने घुस गई थी, अचानक मुझे आवाज़ आई इनकी कि ये आ गए। मतलब वैसे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बस ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने सुबह फ़ोन किया था तो इन्होंने बताया था कि ये नोएडा गए हुए हैं। अब वही बात है कि इतना दूर है नोएडा, तो मुझे तो लगा शाम को आएंगे। मैं ये पूछना भूल गई कि आएंगे कब, और जैसे कि हमारे बाबूजी कभी बताते ही नहीं हैं अपने आप से, तो मुझे क्या पता दोपहर में आ जाएंगे। हालाँकि सुबह अर्ली मॉर्निंग तो गए थे, तो मैंने तो अपने और बच्चों को खाने का इंतज़ाम कर लिया था। तो अब बाबूजी आ गए। अब मैंने कहा ये सब खाते ही नहीं है, ये मैक्रोनी वगैरह पास्ता वास्ता ये नहीं खाते। फिर मैंने कहा तुम बता देते, तो खैर ये बोलना भी बेकार है क्योंकि वो वैसे भी नहीं बताते, आप लोग बताए। फिर मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, मैं जल्दी से अपना इनके लिए भी कुछ बना देती हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ मसाले वाले चावल विदाउट टमाटर। आप लोग देख रहे हैं इसमें, क्योंकि मैंने आपको बता भी दिया था पहले वीडियो में कि मेरे पास वो आखिरी टमाटर था।
तो फिर मैंने विदाउट टमाटर आज पहली बार बना रही हूँ। मम्मी मेरी बनाती है, मतलब सासू माँ मेरी बनाती हैं, वो बिना टमाटर के ही बनाती हैं। तो आज मैंने उन्हीं के स्टाइल में करके बना दिया। बहुत थोड़े से चावल बना रही हूँ, बस 1 प्लेट ही बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा मुझे बनाने नहीं है, क्योंकि हम लोग के लिए तो है खाने के लिए, बस इन्हीं के लिए बना दूँगी। और एक आदमी वाला अगर बचा तो बचा, वरना तो मैंने थोड़े से ही बनाए, ठीक है। और कई बार ना कोई दिन ऐसा ही जाता है, पूरा दिन लग जाता है बंदे को काम करते करते। कभी तो किचन ही नहीं छोड़ती भाई साहब, किचन ही पीछा नहीं छोड़ती है। तो बस खैर आज मेरा शायद वही वाला दिन है, तो बस लगे हुए हैं। और ये जैसे पहले से पता हो ना ये चीज़ें, तो कोई भारी नहीं लगती, वो टाइम मैनेजमेंट बंदा उस हिसाब से कर लेता है। फिर वो अर्जेंट बेस पे आती है ना, फिर ऐसा लगता है कि ओहो, बट ठीक है स्टिल। तो मैं अब जल्दी से बना के और चली जाऊँगी। हालांकि आज तो बाबूजी की फरमाइश ये आ रही थी कि इनको वो खाना है, सब्जी रोटी। मैंने कहा भाई मुझे माफ़ करो, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अब आप चावल खाओ। तो वे कहने लगे चल ठीक है चावल बना देते हैं। यहाँ पर मेरे चावल खैर बन चुके हैं और मैं नहा कर भी आ चुकी हूँ फटाफट से। वो वाला जो चम्मच था वो मेरे पास एक ही है, तो मैंने मैक्रोनी में डाल दिया। तो आज मैं ये गोल चम्मच से चावल निकाल रही हूँ, जो कि मैं कभी नहीं निकालती हूँ, लेकिन ठीक है कभी कभार ना ये फूहड़ बना भी दिखा लेना चाहिए। क्या करें, ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं होता ना। तो बस मैं अब जल्दी से इनको खाना दे देती हूँ और फिर मैं भी जल्दी खा के। कई बार पता है इतना मतलब मेरे दर्द हो रहा होता है ना, मुझे खाना भी एक बहुत बड़ा काम लगता है कि उतनी देर भी मैं नहीं बैठ पाऊँगी, बट मुझे बैठ के खाना ही पड़ता है, क्योंकि फिर वो खाना ना खाओ तो फिर नींद नहीं आती, आप लोगों को तो पता ही है। यहाँ पर जो मैंने ये पनीर फ्राई करते हैं अपनी मैक्रोनी में डालने के लिए, तो मैंने कहा चलो इनके में भी डाल देते हैं और बाकी जो बचा है वो हम खा लेंगे। तो दही के साथ आज रायता नहीं बना रही, दही के साथ सर्व करूँगी, घी डाल देती हूँ ऊपर से और बस फटाफट से इनको दे देते हैं खाना। फिर मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द, ठीक है। तो बस जी हम आ गए हैं मम्मी के पास एमरजेंसी में, और यहाँ पर तैयारी हो रही है शरबत बटने की। उस दिन तो मैं लेट हो गई थी, लेकिन आज मैं लेट नहीं, मतलब लेट होने वाली थी, लेट होते होते बच गई। आरा को उधर खड़ा कर लो, आरा ग्लास उठा के देती रही। तो बस आज है 7 तारीख, तो उसके लिए बट रहा है शरबत। आराम से आयरा देख के आयरा गिराओ नहीं बेटा। अरे आप फूफी को ही देती जाना, ठीक है। यहाँ पर आहिल भी खड़ा हुआ सब देख रहा है, और ये मैडम यहाँ खड़ी देख रही हैं। इनका मूड थोड़ा सा ऑफ चल रहा है अभी, चलने दो कोई बात नहीं। मैं सोची कहीं मुझे आज भी लेट ना हो जाए। मैं बाइक पे थी और मम्मी के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे। बोले तो मैं भैया के बहन के लिए खाली इतना स्टाफ चल रहा है। नहीं और पीना है तो पी लो, कोई बात नहीं है, पी लो। चलो आप पियोगी हैं, पी लो, शरबत है। अच्छा नहीं पीना, चलो का मूड खराब है। हाँ हाँ उसे भी तो दो, वो भी तो पिएगा। फैलाना नहीं है ना, पीछे जब भी पीना शुरू कर दिया है। मज़ा आ रहा है, इसमें तो मज़ा आता है, इसीलिए तो दादी ने बुलाया है आयरा को। ये दोनों भैया अरे किसी भी बच्चे से हैंड शेक मत करना, टच मत होना। छोटे से बच्चे
आयरा के पास गया पीने के लिए। इसको भी निकालने नहीं आते ना। आयुषी कौन आ गई यहाँ पर? मैं भी पी लूँ। क्या चपत्ती है ना? पीनी है? वीडियो नहीं बनाऊँ आपका पीते में? चलो नहीं बना, चलो आप पी लो। आयल तो कब से पी रहा है, उनको पसंद नहीं आ रहा, उनका वीडियो बना। चलो आप। तो हम ना दादी के घर से फ़ौरन ही आ गए हैं, बस शरबत वगैरह किया, खाना पीना भी हमने नहीं खाया। मम्मी रोकती रहेगी लेकिन मैंने नहीं खाया। मैंने कहा नहीं मम्मा कल इसका पेपर है, तो मैं इसे भगा लाई वहाँ से, क्योंकि ये इन्होंने वादा खिलाफ़ी किया, इन्होंने झूठा वादा किया था, प्रॉमिस मुँह में से निकालो कि मैं पढ़ूँगी, लेकिन ये नहीं पढ़ती हैं वहाँ जाके। तो फिर मैं इसीलिए आई, कल इसका एग्ज़ाम है। अब मैं इसे पढ़ा रही हूँ और अब मैं बनाऊँगी खाना। रात के बज रहे हैं 8:30, अब मैं बनाने चल रही हूँ खाना। मैं देखती हूँ मुझे क्या बनाना है। हाँ, तो मैकरोनी से पेट थोड़ी भरेगा, रोटी सब्ज़ी बनानी पड़ेगी। हाँ, दूर से ही बता दो, गाइस सुन रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो अब आप फ़िलहाल क्वेश्चन आंसर्स मुझे लर्न करके सुनाओ, ठीक है? चलो अब मैं चलती हूँ खाना बनाने। सब कर लोगी, बातें मत करो। एमएससी में 3 चैप्टर, फिर ठीक है, और जीके में तो सुनो 12 चैप्टर। कैसे लोग, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब सोच लेंगे। आप अपना करो, ठीक है? आप अपने अच्छे से पढ़ो। तो बस जी यहाँ पर मैंने सब्ज़ी छौंक दी और मैंने फिर पनीर के कुछ टुकड़े फ्राई कर लिए। मैंने कहा मैं सब्ज़ी में डाल दूँगी, तो ये मैंने ना इसके ऊपर ही रख लिए थे और अब मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। मैंने बनाई है बहुत ही आसानी से बनने वाली सब्ज़ी, और ये मैंने पता 9:15 बजे छौंकी है, ठीक है? तो खाना खाते खाते हम लोगों को बज गए थे, मतलब शुरुआत ही करते करते 10 साढ़े 10 बजे हम लोगों ने खाना खाने की शुरुआत करी है। तो आज पता नहीं क्या, मुझे आज नहीं समझ में आया भाई, आज कभी ऐसी फरमाइश नहीं करते। और जब सारा खाना रेडी हो गया, मैंने सब्ज़ी बना ली, रायता बना लिया, आटा गूंद लिया। अब मैंने पूछा, मैंने कहा खाना लिया? तो कह रहे मैं तो चटनी से खाऊंगा। मैंने कहा तुम्हें आज हो क्या गया है भाई, क्यों परेशान किया है? तो कहने लगे आराम कर लो थोड़ा, फिर बना देना। मैंने कहा मेरे पास नहीं है आराम करने का टाइम, क्योंकि मुझे आयरा को भी पढ़ाना है। मेरा एक पैर कमरे में और एक पैर किचन में है, फिर एक पैर मम्मी के पास घूम आया, फिर एक पैर पता नहीं कहाँ कहाँ तो आज मेरे पैर तो फिर कहने लगे कि अच्छा, लेकिन खैर फिर मुझे तो करना ही था, क्योंकि आप लोग को पता है वो कभी फरमाइश करते नहीं है। अब करी है तो फिर वो मैं पूरी ना करूँ ना तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। तो फिर फाइनली मैंने चटनी बना दी, और आप लोग को पता है कि हम लोग कोई मिक्सी विक्सी में तो बनाते नहीं है। तो यहाँ पर ये रही मेरी सब्ज़ी, बड़ी अच्छी बनी थी, और इसकी रेसिपी मैंने ना पहले भी दे रखी है। ये रही वो चटनी जिसकी फरमाइश हुई थी, और ये इन्हीं की थाली है। तो बस ये मैंने बना दी है, बड़ी अच्छी लगती है चटनी भी वैसे तो खैर, और इस वक्त मुझे भी बहुत अच्छी लगी, तो इन्होंने खा ली, फिर मैंने भी खा ली। वो बस बनाने का आलस होता है। रायता रेडी है, रोटी रेडी है। अब मैं इनको जल्दी से खाना खिला देती हूँ और फिर बच्चों को पढ़ा लेती हूँ, ठीक है? क्यों डांस कर रहा है? मैं बताऊँगी डांस क्यों हो रहा है। रात के बज रहे हैं 12 बजे तक आराम से खड़े हो। 12 बजे तक क्या किया है छोनू ने? पढ़ाई की और सब कंप्लीट कर, है ना? एमएससी में 3 चैप्टर, सोचो 12 चैप्टर लर्न किए मैंने। यही तो तारीफ याद है, तभी तो 12 बजे। बुरा हाल हो गया इसका भी और बुरा हाल हो गया मेरा भी, है ना? मैं अपना हाल दिखा नहीं सकती क्योंकि मैंने अब नाइट सूट पहन लिया है और मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ नाइट सूट में, तो मैं आपको दिखा नहीं सकती। इसका तो पेपर होगा, फिर मैथ का पेपर होगा, फिर छुट्टी। और तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, मैं भी रिलैक्स करूँगी। भैया मैंने बड़ी बीमारी में बड़ी मेहनत से पढ़ाया तुम्हें। हाँ, और ये मेरा बच्चा भी जग रहा है। अच्छा ये मेरी वीडियो बनाएगी, रुको।
सो गाइस रात हो चुकी है और लिबा तो मानती नहीं है, लिबा मेरी वीडियो बना रही है। हालांकि मैंने मना करा था कि मैं अपने आप को नहीं दिखाऊंगी। तो चलो ये दुल्हन बन कर आ गई। तो चलो अब हम सोते हैं। मुझे दिखाओ, मैं किताबी हूँ। मुझे दिखाओ। अब हम सोने जा रहे हैं, अब हम आराम करेंगे। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मेरा हाल बुरा हो गया। आज मैंने ना 9 बजे सब्जी छोंकी होता है, 1 घंटे में सारा खाना बनाया है। मुझे दिखाओ लिबू। हाँ तो बस अब मैं बहुत थक चुकी हूँ और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। लिबू भाभी जी इन्हें भी दिखाओ, इन्हें भी। बाय बाय। चलो अस्सलाम वालेकुम। चलो जी, वालेकुम अस्सलाम।